बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो आजकल की जो रूटीन है कोविड की वजह से उससे काफ़ी रिलेटेड है। कोविड की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है और बहुत सारे लोग डोमेस्टिकली किसी भी मुल्क के अंदर और बाहर ट्रैवल करते हुए ना सिर्फ थोड़ा सा घबराते हैं बल्कि उसमें मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ये आपको भी अंदाज़ा होगा कि किराए भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो मेरा जो रिसेंट एक्सपीरियंस रहा ट्रैवलिंग से उससे रिलेटेड है। मैंने पाकिस्तान से अमेरिका ट्रैवल किया और मैं टर्की में भी चंद दिन के लिए रुका। कुछ चीज़ें जो ट्रैवलिंग के दौरान एक अच्छे ट्रैवलर को फॉलो करनी चाहिए, मैं वो आपसे डिस्कस करूँगा और मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा और कौन सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ये एडवाइस फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आपके ट्रैवलिंग ना सिर्फ इजी होगी बल्कि कोविड होने के चांसेस भी इंशाल्लाह कम हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि मैंने पाकिस्तान से अमेरिका ट्रैवल किया, तो बीच में मैं टर्की भी कुछ दिनों के लिए रुका। टर्की का पाकिस्तानीज़ के लिए जो वीज़ा सिस्टम है वो ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम है। आप उनके एयरपोर्ट पे उतर के वीज़ा नहीं लगवा सकते। आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप पाकिस्तान से ही ऑनलाइन उनके लिए वीज़ा अप्लाई करें और वीज़ा की फ़ीस सबमिट कराएं। मुझे भी फ़ीस सबमिट करवाने में ऑनलाइन मुश्किल हो रही थी और मुझे जो ट्रैवल एजेंट हैं उन्होंने ये गाइड नहीं किया था कि ट्रैवल वीज़ा लिए बगैर आप उनके एयरपोर्ट पे नहीं उतर पाएंगे या उतर जाएंगे तो वो आपको शहर के अंदर जाने नहीं देंगे। हर मुल्क के लिए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस जियोग्राफिकली कंट्री वाइज डिफरेंट होती हैं। उन जो भी गाइडलाइंस हैं उनको आप तफसील से देख लीजिए ताकि मुश्किल नहीं हो। टर्की का वीज़ा ऑनलाइन बड़ी आसानी से अप्लाई हो जाता है, मिल भी जाता है। उसकी $60 फ़ीस है जो कि आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। इसके बाद जब आप वहाँ उतरें और अगर खुदा न खास्ता आपके पास वीज़ा नहीं है या आपका वीज़ा जो है, जैसे मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रही थी, तो उसमें प्लीज़ जो आपके वहाँ पे एजेंट्स हैं उनको एक सर्टेन रूल फॉलो करना होता है। वो उस रूल से हट के कभी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे जो कि इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है। प्लीज़ उनको इंसिस्ट नहीं करिए। और मुझे भी उसमें काफ़ी टाइम लगा, लेकिन उसका तरीक़ेकार यही है कि आप पहले से वीज़ा लेके जाएं या वहाँ पे उतर के आप अपना ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें और वीज़ा लें और वो आप जो कस्टम बॉर्डर हैं कंट्रोल वाले उनको दिखाइए, उसके बाद वो आपको शहर में जाने देंगे। एक चीज़ और भी इसमें नोट कर लीजिए कि अगर आप सपोजली पहले से वीज़ा नहीं लगवा के गए, जिसकी मैंने बताया कि सिर्फ $60 फ़ीस है, और अगर आपको एयरपोर्ट पे उतर के वीज़ा लगवाना पड़े तो उसकी फ़ीस तकरीबन $500 है, जो कि आप समझ सकते हैं कि 8 गुना ओरिजिनल फ़ीस से ज़्यादा है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिए और इसको पहले से प्लान करके आप जाइए अगर आपका टर्की जाने का प्लान है। अमेरिका के लिए जब आप ट्रैवल करें तो उसके लिए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए कि जो भी आपकी एयरलाइन है वो आपसे कहती है कि अपनी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर एंटर करें। उसमें आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो एड्रेस ज़रूर एंटर करें। अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो बॉर्डर एंड कस्टम कंट्रोल वाले आपसे पूछेंगे, और अगर वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही आपने एयरलाइन की वेबसाइट पे एंटर की हुई है तो आपको कोई एडिशनल पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से वहाँ से गुजर सकते हैं। इस चीज़ को जहन में रखिए। जहाँ तक कोविड की बात है उसके लिए सबसे अहम जो चीज़ है उसको हम कहते हैं, जो रिसेंट अपडेट आ रही है उसके मुताबिक उसको अपडेटेड रखिए। इसके लिए जो सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है जो इन्फॉर्मेशन खासतौर पे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को प्रोवाइड करती है उसको CDC कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल कमेटी, ये अमेरिका की एक कमेटी है और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्फेक्शन रिलेटेड इश्यूज़ को मैनेज करती है। उनकी वेबसाइट पे आप देखिए, ख़ास तौर पे कंट्री वाइज, क्योंकि एक तो जनरल इंफॉर्मेशन होती है लेकिन कंट्री वाइज उस पर आपकी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ हो सकती है। तो प्लीज़ अपने मुल्क के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन देख के ट्रैवल करिए और ना सिर्फ वैक्सीनेशन करवा के बल्कि बूस्टर्स लगवा के ट्रैवल करें और उनका तमाम रिकॉर्ड या तो प्रिंट आउट साथ लेके जाएं या अगर पाकिस्तान में कार्ड बना देते हैं वो कार्ड साथ लेके जाइए, क्योंकि वो कार्ड चेक हो सकता है और उसके बगैर हो सकता है कि आपको बॉर्डर कंट्रोल से गुजरने में मुश्किल हो या वो आपको गुजरने ही ना दें। प्लीज़ अपनी वैक्सीनेशन को कंप्लीट रखिए
اور जब आप ट्रैवल करेंगे तो उम्मीद है कि वैक्सीनेशन की वजह से कोविड होने के चांसेस ना सिर्फ कम हो जाएंगे और शिद्दत में भी कमी आने की उम्मीद है। जहाँ तक मैंने कुछ कोविड रिस्ट्रिक्शंस फॉलो की वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो ये कि आप ट्रैवलिंग के दौरान वैसे भी रिकमेंड किया जाता है कि पानी ज़्यादा पीजिए, और ख़ास तौर पे जब आप जहाज़ के अंदर हों, क्योंकि वो एक क्लोज स्पेस होती है और उसमें काफ़ी देर के लिए आपको बैठना या आराम करना होता है, जितनी देर का आपका ट्रैवल है, क्योंकि कुछ घंटों में मुहित हो सकता है। तो मैंने ये कोशिश की कि मास्क पहन के रखिए, इससे अगेन कोविड के चांसेस कम होंगे। और जब भी खाना खाएं, चाहे आप जहाज़ में खाएं, जहाज़ से बाहर खाएं, तो अपने हाथ ज़रूर धो लीजिए। और इसको वैसे भी एक हैबिट होना चाहिए, लेकिन खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोइए। उस दौरान आप अपना मास्क उतार लीजिए, मास्क के नीचे से खाने में आपको मुश्किल पेश आ सकती है, और उससे ना सिर्फ ये कि खाने में मुश्किल पेश आएगी बल्कि आपके कपड़े भी गंदे हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। एक और एप्लीकेशन है, अगेन ये कंट्री वाइज जो गाइडलाइंस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो पाकिस्तान ने एक पास ट्रैक, आपको हम इसकी तस्वीर भी शेयर करेंगे, एक एप्लीकेशन है जिस पे आपको अपनी ट्रैवल डिटेल्स एंटर करनी है। इससे ये ट्रैक किया जाता है कि क्या चांसेस हैं कि आपको कोविड हुआ या कोई ऐसे लोगों से आप मिले जिनको कोविड रिसेंटली डायग्नोज हुआ है। उसके मुताबिक आपको ट्रैक किया जा सकता है। मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग ट्रैक होना पसंद नहीं करते, लेकिन जो इंटरनेशनल नेशनल सिचुएशन है कोविड की वजह से, उसमें ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको नेशनली या इंटरनेशनली ट्रैवल करना है तो प्लीज़ इन एडवाइजर्स को फॉलो करिए ताकि आपका सफ़र आरामदेह गुजरे। अगर आप ये एडवाइस फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल ना कर पाएँ या आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट उसकी करनी पड़े। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अपनी वैक्सीनेशन और कोविड रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करिए डिफरेंट फोरम्स पे, ताकि इसके मुताबिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन में आम लोगों के इजाफा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।